आपसे बात करना चाहते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ कुत्ता जो होता है उसका ब्रीड बदल बदल के उनकी अच्छी अच्छी क्वालिटियाँ में कुत्ते के उत्पादन जो होता है, कुत्ते को अलग अलग पालन हो जाता है, अलग अलग ब्रीड के आ जाते हैं, वैरायटी के। तो क्या ऐसा भेड़ और बकरी में भी ब्रीड चेंज किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, हम सरकार से भी इसकी मांग करता हूँ और हम ये बताना चाहते हैं कि इसके लिए 90 के दशक में बिहार में एक काम हुआ था। वह उस समय हमारे वहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी थे। तो वहाँ ब्रीड बदलने के लिए ऑस्ट्रेलिया से मेरिनो जो हमारा नस्ल है वह ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो उसका 1000 मेल भेड़ मतलब पुरुष भेड़ जिसको भेड़ा बोलते हैं वो मंगाया गया था। और वह उस समय, आज तो झारखंड राज्य बन गए हैं, वह उस समय हमारा बिहार का ही एक पार्ट था। वहाँ एक चतरा एक जगह है जहाँ 1600 एकड़ ज़मीन वहाँ एक्वायर किया गया था और वहाँ ब्रीड को बदलने का। तो ये हम नस्ल को बदल करके हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी डिमांड करता हूँ, हम सोशल एंटरप्रेन्योर जो हूँ वो डिमांड करता हूँ कि इसके ऊपर हमारे जो यहाँ का जो उत्तर प्रदेश के जो ब्रीड है ऑलरेडी पहले से जो चल रहा है उसको बदल करके, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है उनका वह निम्न स्तर का है। पूरे भारत में जितने भी प्रदेश हैं उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार का जो नस्ल है भेड़ का वह निम्न क्वालिटी का है, उच्च दर्जे का नहीं है। तो इसको बनाने का काम हो सकता है जैसे बिहार में हुआ। कुछ कारणों से वहाँ की सरकारें ने काम नहीं कर पाया, लेकिन अभी तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो इन चीज़ों पुराने चीज़ों पर काम कर रहे हैं। तो मैं भारत सरकार से भी और यहाँ का विकास पुरुष आदरणीय हमारे आदित्यनाथ योगी जी हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि पुराने चीज़ों पर काम कर रहे हैं। तो ये हम उनसे ये मांग करते हैं, डिमांड करते हैं कि ये जो जाति है, ये जो जनजाति है जो जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं, उनके भेड़ जो निम्न दर्जे का जो हमारा नस्ल है उसको बदलने का काम करें। और ऑस्ट्रेलिया जो उत्तम क्वालिटी का नस्ल वहाँ पाए जाते हैं, यहाँ बिहार में जो पहल हुई थी जो फेल्यूर हो गई, जो असफल हो गई, वह उत्तर प्रदेश की धरती पर ला करके यहाँ के नस्ल को बदल ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तम क्वालिटी के जो ऊन उत्पादन करते हैं जिसका बहुत पूरी दुनिया में डिमांड है, उसका 2-2 हज़ार रुपये किलो उसका ऊन उपलब्ध होता है। तो वो नस्ल यहाँ बदलने का काम करें और ये बदला जा सकता है। बिल्कुल मेरा शोध है जिसमें ये हमें पता चला है कि इसका नस्ल ऑस्ट्रेलिया के जो मेरिनो है वह नस्ल को यहाँ क्रॉस करा के ट्रांसफ़र करा करके ये नस्ल को कुछ हमारा ही पार्ट उत्तर प्रदेश का जो उत्तराखंड बना बाद में, वहाँ की सरकारें ने नस्ल बदलने का काम किया। 250 वहाँ ऑस्ट्रेलिया से मेल में आया था, वो वहाँ काम हो रही है। और उत्तर प्रदेश में भी हम यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से करता हूँ डिमांड कि यहाँ नस्ल बदलने के लिए इस पर पहल करें और इसका एक उद्योग शोध आधारित उद्योग स्थापित हो। इसके लिए हमारे उत्तम क्वालिटी का भेड़ का नस्ल बदल करके ये काम करें तो बहुत बड़ा सोशल रिवोल्यूशन हो सकता है, आर्थिक रिवोल्यूशन हो सकता है, इकोनॉमिक रिवोल्यूशन हो सकता है और साथ ही साथ सरकार को बहुत बड़ी राजस्व भी मिलेगी। और आज कारपेट जो बन रहे हैं, जो भदोई एक कारपेट सिटी में विकसित हो चुका है, हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो कारपेट सिटी एक बसा दिए हैं। वह कारपेट जो बनता था पहले वो भेड़ के ऊन से, और उसकी पूरी दुनिया में डिमांड, इतनी डिमांड है कि हम पूरा नहीं कर पाते थे। लेकिन आज जो कारपेट सिटी बस गए हैं तो उस पर यहाँ काम किया जाए, नस्ल को बदला जाए जिससे उत्तम क्वालिटी का हमारा कारपेट बने और पूरी दुनिया में हम एक्सपोर्ट कर सकें, जिससे यहाँ की सरकार को भी बहुत बड़ी राजस्व मिलेगी। तो हम बार बार यहाँ की सरकार से डिमांड करते हैं कि उत्तम क्वालिटी की नस्ल को ट्रांसफ़र किया जाए, बदला जाए, जिससे उत्तम क्वालिटी का उत्पाद
पूरे वर्ल्ड क्लास का उत्पाद बना सके, जिससे हमारा भी रिवोल्यूशन हो और राज्य का भी विकास हो। अच्छा, इस समय पर सरकार क्या भेड़ पालकों के लिए कुछ ध्यान दे रही है, जैसी योजना कुछ ला रही है भेड़ पालक के लिए, ताकि प्रेरक हो, उससे उत्साहित हो, उनको कुछ आर्थिक मदद मिल रही है सरकार की तरफ से या अभी नहीं मिल रही है? जी बिल्कुल, मतलब यहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार के जो हैं वो भी बहुत सारे स्कीम लाए हैं, जिसमें 90% सब्सिडी यहाँ अभी चल रहे हैं। भेड़ पालकों को हमें जानकारी नहीं है और सरकार का भी फर्ज बनता है कि उसको लोगों को अवेयर करें, इस योजना का लाभ ले। तो ये योजनाएं तो चल रही है, लेकिन इसको ज़मीन पर उतारने के लिए अभी बहुत सारा काम करना है। वो भेड़ पालने के लिए लोगों को 90% सब्सिडी जो मिल रहा है उसका लाभ सरकार भी इसको ज़मीन पर उतारे, और भेड़ पालकों से भी मैं कहता हूँ कि इन योजनाओं का लाभ ले। जैसे हमारा महाराष्ट्र में वहाँ की सरकार भी काम कर रही है, और उत्तर प्रदेश में तो ज़मीन पर उतारने की ज़रूरत है। बहुत सारी योजनाएं यहाँ आई है बुनकरों के लिए। हम तो मतलब जो यहाँ का भेड़ पालक जो है, इसको पाल गरीरिया जो बोलते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारे स्कीम यहाँ की सरकार लाई है। और दोनों सरकारें और पब्लिक जो भेड़ पालक लोग हैं, दोनों मिलकर के अगर काम करें तो सही में रिवोल्यूशन हो सकता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है नस्ल बदलने का, जिससे हम वर्ल्ड क्लास का